नमस्ते। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसे अक्सर किसी भी देश की इकोनॉमी का इंजन कहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई की। अब देखिए, ये सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ही सुपर इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से भी ये एक हॉट टॉपिक। अच्छा, ये एफडीआई शब्द तो हम सब ने सुना ही होगा, है ना? न्यूज़ में, अखबारों में, हर जगह। एफडीआई, एफडीआई, एफडीआई। पर असल में ये है क्या चीज़? कभी सोचा है? चलिए, आज इसी को डिकोड करते हैं बिल्कुल सिंपल भाषा में। तो देखिए, एफडीआई का सीधा सा मतलब है जब कोई बाहर की कंपनी या कोई इंसान हमारे देश में आकर एक बिजनेस में पैसा लगाता है। अब ये पैसा लगाना कैसा हो सकता है? हो सकता है वो यहाँ एक नई फैक्ट्री ही खड़ी कर दे, या फिर हमारी किसी बनी बनाई कंपनी में एक बड़ा हिस्सा खरीद ले। मतलब ये एक लंबा टिकाऊ इन्वेस्टमेंट है। अब यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है एफडीआई और एफपीआई के बीच। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखिए, एफडीआई को ऐसे समझिए कि कोई शादी करके घर बसा रहा है, मतलब एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। फैक्ट्री लगा दी, कंपनी खरीद ली। वहीं एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट थोड़ा अलग है, मतलब पैसा स्टॉक मार्केट या बॉन्ड्स में लगाया, आज लगाया, कल मन किया तो निकाल लिया। इसीलिए एफपीआई को थोड़ा वॉलेटाइल, मतलब अस्थिर माना जाता है। जबकि एफडीआई से देश में टेक्नोलॉजी आती है, जॉब्स बनती हैं, मतलब असली जमीनी फायदा होता है। तो चलिए अब इस फॉरेन इन्वेस्टमेंट की दुनिया में थोड़ा और अंदर चलते हैं। देखते हैं कि ये इतना ज़रूरी क्यों है और असल में ये हमारे देश में आता कैसे कैसे है। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर एफडीआई इतना ज़रूरी है क्यों? इसके 3 ज़बरदस्त फायदे हैं। नंबर 1, देश में आता है कैपिटल, मतलब डॉलर्स। इससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व, हमारी तिजोरी मजबूत होती है। नंबर 2, विदेशी कंपनियां अपने साथ लाती हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी। और सबसे ज़रूरी नंबर 3, जब नई फैक्ट्री खुलेगी, नई कंपनी आएगी, तो जाहिर है नई जॉब्स भी तो बनेंगी। एफटीआई का एक टाइप है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। अब ये ग्रीन फील्ड क्या है? इसका मतलब है जब कोई विदेशी कंपनी जमीन से, मतलब बिल्कुल स्क्रैच से, भारत में अपनी फैक्ट्री या ऑफिस बनाए। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है नोएडा में सैमसंग की दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री। सोचिए, एकदम नई चीज बनी, नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ। और ग्रीन फील्ड का ठीक उल्टा है ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है? इसमें कोई विदेशी कंपनी आती है और हमारे देश की किसी पहले से चल रही कंपनी को ही खरीद लेती है। जैसे कि अमेरिका की वॉलमार्ट ने हमारी अपनी ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट को खरीद लिया था। ये भी एफडीआई ही कहलाता है। ओके, तो अब ये तो समझ आ गया कि एफडीआई क्या है। पर सवाल ये है कि ये भारत में आता कैसे है? मतलब क्या कोई भी आके कहीं भी पैसा लगा सकता है? नहीं। इसके लिए सरकार ने मोटे तौर पर 2 रास्ते बनाए हैं। चलिए इन रास्तों को समझते हैं। पहला है ऑटोमेटिक रूट। जैसा नाम से ही साफ है, ये एक तरह का खुला दरवाजा है। इसमें इन्वेस्टर को सरकार या आरबीआई से कोई पहले से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती। और दूसरा है गवर्नमेंट रूट। यहाँ दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, मतलब निवेश करने से पहले सरकार के उस डिपार्टमेंट से मंजूरी लेनी पड़ेगी। इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल। अब जरा इस टेबल पर नजर डालते हैं, इससे इंडिया की एफडीआई पॉलिसी का अंदाजा लगेगा। देखिए, कुछ सेक्टर्स तो पूरी तरह से खुले हैं, जैसे टेलीकॉम और रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर। इनमें 100% एफडीआई की इजाजत है, वो भी ऑटोमेटिक रूट से, मतलब आओ और इन्वेस्ट करो। वहीं डिफेंस जैसा सेंसिटिव सेक्टर है, तो यहाँ थोड़ा मिक्स अप्रोच है। 74% तक ऑटोमेटिक रूट से आ सकता है, पर अगर 100% करना है तो सरकार की परमिशन लगेगी। और हाँ, एक बड़ा अपडेट ये है कि इंश्योरेंस सेक्टर में भी लिमिट बढ़ाकर 74% कर दी गई है, जो कि एक बहुत बड़ा कदम है। ठीक है, तो नियम कानून तो हमने समझ लिए, पर असल में ग्राउंड पर क्या हो रहा है? मतलब कौन से देश भारत में पैसा लगा रहे हैं और ये पैसा देश के किन राज्यों में सबसे ज्यादा जा रहा है? चलिए अब जरा असली डेटा देखते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग है। अगर हम 2025 का डेटा देखें तो भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई सिंगापुर और मॉरिशस से आ रहा है। अब ये सोचना लाजमी है कि ये छोटे छोटे देश इतना पैसा कैसे लगा रहे हैं। होता ये है कि बड़ी बड़ी कंपनियां इन देशों के जरिए भारत में पैसा रूट करती हैं, क्योंकि भारत की इन देशों के साथ अच्छी टैक्स ट्रीटीज हैं। तो ये एक तरह का पॉपुलर रास्ता बन गया है इन्वेस्टमेंट के लिए। और अगर हम देश के अंदर देखें कि ये पैसा जा कहाँ रहा है, तो ये चार्ट सब कुछ साफ कर देता है। देखिए, महाराष्ट्र इस रेस में सबसे आगे है, नंबर 1 पर। उसके ठीक पीछे हैं कर्नाटक और गुजरात।
अब जाहिर है इन राज्यों ने इन्वेस्टर्स को खींचने के लिए अच्छा माहौल बनाया है, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज बनाई हैं, तभी तो विदेशी कंपनियां सबसे पहले यहीं आ रही हैं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे सेक्टर्स भी हैं जहां एफडीआई के लिए दरवाजे पूरी तरह से बंद है, मतलब नो एंट्री जोन। कौन से हैं ये? लॉटरी का बिजनेस, जुआ और सट्टेबाजी, चिट फंड, एटॉमिक एनर्जी और तंबाकू इंडस्ट्री। और हाँ, यहाँ एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है। रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे पटरी बिछाने में एफडीआई आ सकता है, पर ट्रेन चलाने में यानी रेलवे ऑपरेशंस में एफडीआई पूरी तरह से बैन है। चलिए अब जरा नेशनल लेवल से हटकर एक स्पेसिफिक राज्य की कहानी देखते हैं, उत्तर प्रदेश, और समझते हैं कि कैसे एफडीआई पॉलिसीज जमीन पर बदलाव ला रही हैं। उत्तर प्रदेश और खास तौर पे जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे वाला पूरा इलाका है, वो एक बड़े इलेक्ट्रॉनिक हब की तरह उभर रहा है। यहाँ की सरकार ने एफडीआई को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत खास पॉलिसीज बनाई हैं और उसका असर अब बड़े-बड़े इन्वेस्टमेंट्स के रूप में हमें दिखने भी लगा है। यूपी की एफडीआई पॉलिसी की एक सबसे खास बात क्या है? ये नंबर देखिए, 100 करोड़ रुपए। अगर कोई फॉर्च्यून 500 कंपनी 100 करोड़ से ज्यादा का निवेश करती है, तो उसे सरकार की तरफ से जमीन में, स्टैम्प ड्यूटी में, मतलब कई चीजों में भारी छूट मिलती है। अब जाहिर है ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है जो बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनियों को अपनी तरफ खींच रहा है। अब तक हमने बहुत सारे फैक्ट्स, फिगर्स, डेटा सब देख लिया, थोड़ा हेवी हो गया होगा, है ना? तो अब आते हैं सबसे मजेदार और सबसे काम के हिस्से पर। मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिससे ये सब याद रखना चुटकियों का खेल हो जाएगा। तो सवाल वही है कि इतने सारे नंबर्स, इतने सारे रूल्स, इतने सारे सेक्टर्स, एग्जाम के लिए ये सब याद कैसे रखें? डोंट वरी, इसका भी जुगाड़ है। तो ये रहा हमारा पहला एग्जाम मंत्र। बस ये एक लाइन याद कर लीजिए। रेलवे की रक्षा में 74 बार टेलीफोन किया, फिर बीमा कराकर 100% सुरक्षित हो गए। अब इसे डिकोड करते हैं। रक्षा में 74%, बीमा में भी 74% और टेलीफोन और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में 100%। हो गया ना याद? है ना कमाल की ट्रिक? और अब उन सेक्टर्स के लिए जहां एफडीआई मना है, उसके लिए है दूसरा मंत्र। बस एक शब्द याद रखना है, ताला चुरा। चलिए इसे तोड़ते हैं। टी से टोबैको, ए से एटॉमिक, एल से लॉटरी, दूसरे ए से एग्रीकल्चर जिसमें कुछ शर्तें हैं, चू से चिटफंड और आर से रेलवे ऑपरेशंस। बस इस एक शब्द से आपको सारे बैन वाले सेक्टर्स याद हो जाएंगे। तो चलिए आज की इस पूरी बातचीत को 3 सबसे जरूरी पॉइंट्स में समेटते हैं। पहली बात, इंडिया की एफडीआई पॉलिसीज आज दुनिया की सबसे खुली और लिबरल पॉलिसीज में से एक है। दूसरी बात, डीपीआईआईटी वो नोडल डिपार्टमेंट है जो एफडीआई का सारा डेटा रिलीज करता है और पॉलिसी बनाता है। और तीसरी और बहुत जरूरी बात, पहले एक फिपी होता था, उसे अब खत्म कर दिया गया है। इससे अप्रूवल का प्रोसेस बहुत फास्ट और ट्रांसपेरेंट हो गया है, जिससे इन्वेस्टर्स का भरोसा भी बढ़ा है। तो आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए, जैसे जैसे इंडिया की एफडीआई पॉलिसीज और बेहतर हो रही हैं और पूरी दुनिया से पैसा यहाँ आ रहा है, क्या लगता है अगला कौन सा सेक्टर होगा जो रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा? कौन सा सेक्टर अगला बूम लाने वाला है? इस पर सोचिएगा जरूर।